नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और बार मेरे YouTube चैनल उदय बंसल फॉर यू में। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है आज। तो ये बेसिकली वीडियो इज़ अबाउट अटेस्टेशन फॉर्म्स एंड हाउ टू फिल इट एंड व्हाट आर द प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग द योर लेटर। सो बेसिकली आई हैव बीन सेलेक्टेड एज ASO इन CSS। तो अभी मेरा 23 जून को एक प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ का लेटर रिसीव हुआ है। सो उसके रिगार्डिंग क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या अटेस्टेशन फॉर्म्स में डिटेल्स होती हैं जो आपको फिलअप करनी होती है, हाउ इज़ मेडिकल टू बी डन एंड कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड एंटीसीडेंट्स, एंड आई विल टॉक अबाउट ऑल। सो बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म्स आर मतलब आपकी सर्विस बुक तक में अटैच होते हैं। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड के if you provide some false information in that, then forgery case against you. Let me show you the attestation forms. ये last year का कुछ form है। So here I am showing you the attestation forms and it details. Left side में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ दे हैव प्रोवाइडेड यू। तो थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा वाइड होता है इसका पिक्चर। तो इसका आपको अटेस्टेशन फॉर्म्स पे एक फ़ोटो पेस्ट करना होगा। ऐसे आपके आई थिंक डिपार्टमेंट के नीड के अकॉर्डिंग 4 अटेस्टेशन फॉर्म्स आपको वो बोलते हैं भरने के लिए। तो इसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म्स में आपका नाम, फर्स्ट पॉइंट में आपका नाम भरना होगा ब्लॉक कैपिटल्स में। सेकंड पॉइंट में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका फिल करने का उसको डालना होगा। थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट एड्रेस, होम एड्रेस। तो होम एड्रेस यू कैन मतलब होम एड्रेस आपका परमानेंट रहना चाहिए, वो सभी एड्रेसेस में सेम रहना चाहिए आपका। सो प्रेजेंट एड्रेस, आप अगर कहीं वर्किंग है गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी वर्किंग है तो आप प्रेजेंट एड्रेस वहाँ का फिल कर सकते हैं। होम एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है उसको डालिएगा। थर्ड का बी पॉइंट इज़ अबाउट योर सिटीजनशिप। आप अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान एस्टवाइल कहीं के भी हैं तो आपको वहाँ पे उसका रिकॉर्ड में। फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस। आपने पिछले 5 सालों में कहाँ आप 1 साल से ज़्यादा आप रहे हैं, पोस्टेड रहे हैं, जहाँ भी आप रहे हैं वहाँ के आपको पर्टिकुलर्स फिल करने होंगे इसमें। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉम और टू का टाइम है, पीरियड। तो आपको यहाँ पर डेट भरनी होगी कि आप कहाँ किस टाइम से किस टाइम तक आप किस जगह रहे हैं, वहाँ का एड्रेस और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। ठीक है, ऐसे ही आप पिछले 5 साल का अपना रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं अगर आप एक जगह पिछले 5 सालों में 1 साल से ज़्यादा रहे हैं। इसमें 5th पॉइंट आता है अटेस्टेशन फॉर्म्स में आपकी फैमिली का डिटेल्स। तो आपको अपने फादर का नाम, मदर का नाम, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ या हस्बैंड का नाम, और ब्रदर और सिस्टर का नाम। ठीक है, वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद उनकी नेशनलिटी है, इंडियन है तो इंडियन, जो भी आपकी नेशनलिटी है इंडियन आप लिखेंगे यहाँ पे। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हैं जहाँ आपके फादर, मदर ये इन सब के बर्थ हुई है, तो आप उनकी डिस्ट्रिक्ट का नाम पुट अप कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में आप डाल सकते हैं कि आपके फादर, मदर या ब्रदर हैं आपके क्या स्टूडेंट हैं या फिर बिज़नेस है, होम मेकर है, जो भी आप डालना चाहें वो आप उस हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि डिटेल सारी करेक्ट हों, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन इन अटेस्टेशन फॉर्म्स में मत प्रोवाइड कीजिएगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में आप वही एड्रेस डाल सकते हैं जहां आपकी फैमिली रिसाइड कर रही है, जो आपने होम एड्रेस में डाला है। एंड लास्ट वन इज़ परमानेंट होम एड्रेस। यहाँ पर भी आप सेम ही एड्रेस रखेंगे जो आपने पहले रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिफ्थ वन इज़ आस्किंग अबाउट योर सन्स एंड डॉटर्स वेदर दे आर स्टेइंग इन फॉरेन कंट्री और नॉट। सो अगर आप मैरिड हैं और आपके बेटे या बेटी अगर आप पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आपको उनका नाम, वो उनका प्लेस ऑफ बर्थ, अगर वो इंडिया में हुआ है कहाँ हुआ है वो प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है आपको, अगर बाहर हुआ है तो वो प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद कंट्री इन विच दे आर स्टडिंग, उसका फुल एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है विद कंट्री। एंड लास्ट वन इज़ आपको ये मेंशन करना है कि कब से वो उस कंट्री में रह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो भी XYZ जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डेट मेंशन करनी है। ईयर मेंशन कर सकते हैं आप अगर आपको डेट एग्जैक्टली याद भी नहीं है तो। 6th point is about your nationality, then you can write Indian or whatever nationality you belong to.
7th point, first sub clause is about date of birth. So you have to mention the exact date of birth that is written in your 10th mark sheet. Second one is your percentage. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपकी क्या परसेंटेज होगी। अगर आपकी पॉइंट्स में सपोज 24 पॉइंट समथिंग मंथ्स है आपकी, तो आप 24 मेंशन करेंगे, 25 है तो 25, मतलब आपको एग्जैक्टली मंथ्स में मेंशन नहीं करनी, उसको आप ईयर में भी मेंशन कर सकते हैं। आपकी 22 एंड 8 मंथ्स है तो आप 22 मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी आपकी 10th क्लास में क्या एज थी जब आप 10th क्लास में अपीयर हो रहे थे। तो आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट पे देख सकते हैं आप, या उसकी पासिंग सर्टिफिकेट पे कि आपकी पासिंग सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, कौन सी ईयर में, या आपने 10th कौन सी ईयर में किया है, वहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोस्टली 10th का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स का रहता है कि 14-15 ईयर्स का एक नॉर्मल स्टूडेंट अपनी कंप्लीट करता है मेट्रिकुलेशन। 8th पॉइंट इज़ अबाउट योर प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच यू आर सिचुएटेड। तो आप अपना जो होम एड्रेस में आपने डाला था जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डाल सकते हैं। आप कहाँ बिलोंग करते हैं सेम। एंड लास्ट पॉइंट इज़ डिस्ट्रिक्ट योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो आप डाल सकते हैं उसको। कुछ हो सकता है मिसमैच हो, कुछ चेंजेस हो, तो आपको उस हिसाब से इसमें फिलअप करनी है चीज़ें। 9th पॉइंट इज़ अबाउट योर रिलीजन। आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तो वॉट एवर योर रिलीजन इज़ यू हैव टू मेंशन इट। बी पॉइंट इज़ अबाउट आर यू एन मेंबर ऑफ SC/ST। अगर यस है तो आप यस लिखेंगे, नो है तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद 10th पॉइंट इज़ अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बतानी है जब से आप 15 साल के हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 साल, तो ऑलमोस्ट 15 साल 10th से स्टार्ट हो जाते हैं आपके, 10th करते ही। तो आप 10th का मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, स्कूल का नाम, आपका स्कूल में एडमिशन कब हुआ था, डेट ऑफ एंट्रिंग उस स्कूल की, डेट ऑफ लीविंग कब आपने स्कूल छोड़ा था, और उसके बाद वहाँ से कौन सा एग्ज़ाम पास करके आप छोड़ के गए थे। फिर 12th का आप भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट का भर सकते हैं 3rd कॉलम में, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट का, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आप भर सकते हैं। तब कब से, जब आप 15 साल की एज से लेके और जब तक आप ये जॉब पे इसमें अटेस्टेशन फॉर्म्स को फिलअप कर रहे हैं। सो ये बेसिकली 10 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट क्या आप अभी भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट बॉडी या ऑटोनोमस पब्लिक अंडरटेकिंग या कोई प्राइवेट फर्म, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं इस जॉब के अनुसार, मतलब इस जॉब में आने के पहले अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टाइम पीरियड मेंशन करना होगा, कब से कब तक आप जॉब किया आपने। अगर आपने एक से ज़्यादा जगह जॉब किया तब भी आपको यहाँ पे इस कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा। आपकी वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या थी, उस ऑफिस का आपका एड्रेस, एंड लास्ट वन इज़ आप पिछली सर्विस को क्यों छोड़ के आए थे। सपोज़ आप ऑलरेडी एक प्राइवेट जॉब में हो और आप इस जॉब में आ रहे हैं तो आप डालेंगे यहाँ पे कि बिकॉज आई एम सेलेक्टेड इन सो एंड सो जॉब। अगर आपने पहले प्राइवेट जॉब की है, फिर उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब की है, और 3rd वन इज़ दिस, तीसरी जॉब कर रहे हैं, तो आप डालेंगे पहले प्राइवेट छोड़ी थी नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए, उस जॉब का नेम मेंशन करेंगे। 3rd वन में डालेंगे कि ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा हूँ इस जॉब की वजह से। तो आपको हर चीज़ एक मेंशन करनी पड़ेंगी। इसका बी पॉइंट है 11th का, अगर आपको प्रीवियस जो आपकी सर्विस रही है वहाँ पर आपको किसी वजह से इन रूल्स के हिसाब से, ये रूल्स आप पढ़ लेना, इन रूल्स के हिसाब से क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग या क्रिमिनल को केस या कोई भी केस चला हो, तो आपको यस या नो में आपको उसका आंसर देना है। उसके बाद 12th पॉइंट में आपको यस या नो में स्ट्राइक आउट करना है, कुछ टिक करना है। अगर आप यस हैं तो यस करेंगे, नो है तो नो। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, यस या नो में। तो अगर आप होते हैं, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट यस है, वैसे तो बेसिकली अगर आपको रिकॉर्ड फ्री रहना है तो आपको सब में नो होना चाहिए। अगर आपका कोई भी यस है, मैंने बोला ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो अगर कहीं भी आप इसमें इन पॉइंट्स में से किसी में भी यस टिक करते हैं, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस चल रहा है, आप प्रोसिक्यूशन में, डिटेंशन में, आपको किसी एग्ज़ाम से निकाला गया है या यूनिवर्सिटी में आप फेल हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यस या नो में टिक करनी है। और आप यस करते हैं तो आपको उसके साथ एक अटैचमेंट भी देना होता है, कहीं
जब आपके डीवी के टाइम वो मांगते हैं। उसके बाद इसमें नोट आते हैं, कुछ वार्निंग वगैरह आती हैं यस या नो में स्ट्राइक आउट वगैरह करने की। उसके बाद 13th पॉइंट में आपको अपनी लोकेलिटी के फैमिली से अलग 2 लोगों के आपको मेंशन करने होते हैं, नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी वगैरह भी, कि आप ये हमारी सोसाइटी के 2 लोग हैं। तो जब भी ये यूज़फुल कब होता है, जब पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह में, तो इन लोगों के पास आते हैं और पूछताछ करके जाते हैं आपके बारे में। तो आप उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आपके आसपास के लोगों का। लास्ट वन में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, अपनी प्लेस लिखनी है, अपनी डेट लिखनी है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप वहाँ की प्लेस डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज में आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में बेसिकली इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपको सर्टिफाई कराना है किसी गेजेटेड ऑफिसर से। तो मैं आपको गेजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट बताता हूँ कौन कौन सी होती है। इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं जो गेजेटेड पोस्ट पे हैं, उनके साइन करा सकते हैं आप। स्टेट गवर्नमेंट के अगर कोई है तो वो करा सकते हैं। एमपी और एमएलए के साइन करा सकते हैं आप। उसके बाद एसडीएम के साइन करा सकते हैं, तहसीलदार के करा सकते हैं, या कोई डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल है उसके करा सकते हैं। पोस्ट मास्टर के करा सकते हैं, जो हेड पोस्ट मास्टर होते हैं। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के करा सकते हैं आप। बीडीओ के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वीडियो नहीं चलेगा, विलेज वाला ब्लॉक चलेगा, क्योंकि वो गेजेटेड पोस्ट पे आता है। लास्ट वन इज़ पंचायत इंस्पेक्टर। आप पंचायत के इंस्पेक्टर जो होते हैं गेजेटेड ऑफिसर, इनसे साइन करा सकते हैं। अच्छा, साइन के साथ आप ये ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर जब आप कराएं तो उसके साथ साथ उनका स्टैम्प भी लगवाना होगा आपको। और स्टैम्प आप ध्यान रखिएगा कि स्टैम्प राउंड स्टैम्प यूज़ कीजिएगा। मतलब अगर उन पे बेसिकली उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अगर उन पे राउंड स्टैम्प है तभी वो आप स्टैम्प लगाइएगा। अगर नहीं है तो कोई नहीं, रेक्टेंगुलर भी चल जाएगा, लेकिन राउंड स्टैम्प की थोड़ा सा ज़्यादा होती है उसकी डिमांड। उसके बाद आप प्लेस और डेट वही सेम जो आपने पीछे मेंशन किया था, ये आपको फिल नहीं करना है, ये आपका ऑफिस फिल करेगा, ये जो नीचे की डिटेल्स हैं आपका। उसके बाद ये सारा कुछ अटेस्टेशन फॉर्म्स के अंदर आ जाता है, 5 चीज़ें और आपके 13-14 पॉइंट्स। इसके बाद आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली आपको 2 बनवाने होते हैं। ये आपको इसमें एक आपको एसडीएम से या डीएम से आपको साइन कराना होगा। वहाँ पर वो मेंशन करेगा आपको कि आपको वो या तो वो आपको जानता है और दूसरा वो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो मेंशन करना होगा। दूसरी बात, वो उसके सिग्नेचर के साथ आपकी ये गारंटी होती है कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसकी प्रमाण देता है। तो उसका आपको स्टैम्प के साथ सिग्नेचर कराना होता है। और ध्यान रखिएगा कि 1 साल से कम का टाइम पीरियड ना हो। अगर वो आपको जानते हैं तो वो 1 साल से कम का टाइम पीरियड ना हो। तो ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल से ऊपर का टाइम उसमें आप मेंशन कराइएगा, उनसे साइन कराइएगा और उसको अटेस्ट कराइएगा। ऐसे ही आप एक और कैरेक्टर वेरीफाई कराएंगे, उसको आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से करा सकते हैं। और नहीं है तो आप फिर एमपी एमएलए वगैरह के पास जाके उनको सर्टिफाई करा सकते हैं। तो बेसिकली ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है आपका। तो ये काम 2-3 दिन के आराम से आपको अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन मुद्दा है यहाँ पर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, जिसमें आपको शायद थोड़ा टाइम लग जाए, भागा दौड़ी करनी पड़े। तो दिस इज़ आई एम शोइंग यू द मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसका फ्रंट पेज इज़ ऑल अबाउट कैंडिडेट का स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। तो ये आपको खुद फिलअप करना होता है। यहाँ पर आपको अपना नाम फर्स्ट पॉइंट में, आपके एज, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपको कुछ स्मॉल पॉक्स और अस्थमा इस टाइप की बीमारी हैं तो आपको येस या नो में यहाँ पे मेंशन करना होगा विद योर डिसीज़। उसके बाद क्या आप कभी वैक्सीनेटेड हुए थे तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इस बार की कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना होगा येस आई वॉज वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19। ठीक है, यहाँ पे 4th पॉइंट में आपको कोविड-19 का वैक्सीनेशन मेंशन करना पड़ेगा। 5th पॉइंट में आपको यहाँ पर डिसीज़ वगैरह के नाम है, तो डिसीज़ आपको चेक करनी है कि आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर डिसीज़ है। अगर है तो आपको मेंशन करना होगा। वो उस हिसाब से फिर आपको जज करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आप
फिटनेस है आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए या नहीं है। उसके बाद आपको कोई नर्वसनेस तो नहीं होती काम करते में, वो आपको यस या नो में मेंशन करना है। तो बेसिकली आपकी पूरी खुद की स्टेटमेंट है, और अगर बाद में आपकी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ पाई जाती है या सीएमओ से वो कांटेक्ट करते हैं और पता लगता है कि भाई इसकी गलत है स्टेटमेंट या इसने गलत मेंशन किया है, तो आपको वहाँ पर वो आपके खिलाफ़ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। उसके बाद 7 पॉइंट में, क्या आपको कभी गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड ने एग्ज़ामिन किया और आपको अनफिट घोषित किया है पिछले 3 साल में? हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो लिखेंगे आप उसमें साफ। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ फैमिली की डिटेल्स भरनी है। फादर की एज, उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ, मदर की एज और स्टेट ऑफ हेल्थ, ब्रदर सिस्टर जो भी उनके नाम हैं उनकी एज और उनकी स्टेट कैसी है हेल्थ की। तो बेसिकली अगर हेल्थी हैं तो हेल्थी लिखेंगे, अगर कोई डिसीज़ हैं उनको सफरिंग तो वहाँ पे डिसीज़ का नाम लिखेंगे आप। फिर यहाँ पर आप अपने साइन कर सकते हैं। और उसके बाद एक तो आप इसका सेकंड पेज जो होता है बेसिकली वो आपको वहाँ पर मेडिकल ऑफिस में फ़िलअप कराना होता है, सीएमओ से सर्टिफाई कराना होता है। तो यहाँ पर सारे आपके टेस्ट वगैरह होने के बाद ही ये नील रिपोर्ट देते हैं आपको। अगर कोई बीमारी नहीं है तो आपको रिपोर्ट दे देंगे वो कि नील रिपोर्ट की, वो खुद अपने आप फिल कर देते हैं। यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाते हैं और यहाँ पर वो अपने ऑफिसर्स अपना नाम लिखते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें लिखते हैं, आपके पर्सनल मार्क्स लिखते हैं, आपके फादर का नाम, रेसिडेंस, ये सारी चीज़ें वो मेंशन करते हैं। और आपसे पूछ लेते हैं कभी या खुद भी फिलअप कर देते हैं आपके सर्टिफिकेट्स देख के, वो सारी चीज़ें फिलअप करके आपको वो साइन लगा के, आपके साइन करा के, वो स्टैंप लगा के आपको अच्छे से वो दे देते हैं। तो दिस इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको सारे टेस्ट गो थ्रू करने पड़ेंगे, जो भी हॉस्पिटल में आपके लिए वो बोलेंगे जाने के लिए। अगर नहीं बोलते हैं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से करा सकते हैं वहाँ पे जाके। तो ये मेरी लास्ट ईयर की सर्विस के मेडिकल और अटेस्टेशन फॉर्म्स की कुछ कॉपीज़ थी, तो मैंने आपको शो करी हैं। इस टाइप के कुछ आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, इस टाइप के फॉर्म्स आपको बाई पोस्ट या बाई ईमेल आपको रिसीव होंगे, तो आपको फिल कराने से जाएंगे कैडर कंट्रोल में। वहाँ पर वो आपकी वेरीफाई कराएंगे चीज़ें, अटेस्टेशन फॉर्म्स की डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, मेडिकल को वेरीफाई करवाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे क्या आपकी एजुकेशन को, सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कराएंगे आपके स्कूल में और आपके डिग्री के कॉलेजेस में भेज के उनको डिग्रीज़ को कि इज़ इट वेरीफाइड, अगर वेरीफाइड है तो आप हमें रिटर्न में वेरिफिकेशन भेजिए। तो सारी चीज़ें आप बेसिकली कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते उनसे, सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करा के देनी होती है। अगर आपने कुछ गलत उसमें मेंशन किया है और आप वेरिफिकेशन के टाइम पर गलत पाए जाते हैं, तो हेड ऑफ ऑफिस, जो आपका ऑफिस का हेड है, उसके हाथ में ये पावर होगी कि आपको 2 साल के प्रोबेशन के अंदर कभी भी रस्टिकेट कर सकता है अगर आप इस फॉर्जरी के केस में पाए जाते हैं। वो आपके कवरिंग लेटर में भी साफ साफ मेंशन होता है, जो अटेस्टेशन और मेडिकल के कवरिंग लेटर में ऊपर आता है। तो बेसिकली आपको दिस ईयर और लास्ट ईयर भी कुछ लोगों को, कुछ डिपार्टमेंट्स को बाई पोस्ट रिसीव हुआ था, किसी को बाई ईमेल रिसीव हुआ था, किसी को बाई बोथ रिसीव हुआ था। तो अब मैं बात करता हूँ अपने डिपार्टमेंट सीएसएस की। तो इसके लिए बेसिकली कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं सीएसएस वालों के लिए भी। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस समय मेरे सिस्टम की, लैपटॉप की, जहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इस बार डीओपीटी ने किस टाइप का आपको करने के लिए दिया है, आपको फिलअप करने के लिए। डीओपीटी एएसओ इन सीएसएस आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने एक ऐप क्रिएट किया है जहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो आपने मेंशन किया था, उसके बाद आपको पासवर्ड जो आपने प्रोफाइल लॉगिन करते समय डाला है, अब जो आप क्रिएट करेंगे बेसिकली, जो सेलेक्टेड हैं वो समझ गए होंगे, और एक कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप को मैं फिर लॉगिन करने के बाद की स्क्रीन शो करता हूँ। ये लॉगिन करने के बाद की स्क्रीन आपको शो हुई है, ये राइट साइड के कॉर्नर में देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा नाम मेंशन होगा, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, जो मैं अपनी प्रोफाइल अपडेट कर चुका हूँ। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आपको फर्स्ट कॉलम में विलिंगनेस फॉर्म मिलता है, सेकंड वन में आपको देख रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म्स है। यहाँ पर अटेस्टेशन के बाद दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है, लास्ट वन इज़ मेडिकल रिपोर्ट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं विलिंगनेस फॉर्म में आपको विलिंगनेस शो करनी होती है कि वेदर यू आर विलिंग टू जॉइन द डिपार्टमेंट। यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती है आपको, मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। हालांकि ये खुलेगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ इसको, तो कुछ आई थिंक एरर वगैरह शायद इसमें दिखाए आपको। सी एरर है क्योंकि ऑलरेडी आई हैव सबमिटेड इट।
सो दिस वन इज़ आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, वहाँ पर सबमिटेड लिखा भी आ रहा है कि विलिंगनेस फॉर्म आई हैव सबमिटेड इट, तो सबमिटेड लिखा आ गया। अटेस्टेशन फॉर्म स्टिल नॉट सबमिटेड, मैं अभी कुछ डिटेल्स फिल कर रहा था उसमें। दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप एप्लीकेबल या नहीं ये प्रूव होता है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, बिकॉज जब विलिंगनेस फॉर्म या अटेस्टेशन विलिंगनेस फॉर्म के टाइम पे आई थिंक, या प्रोफाइल अपडेट करने के टाइम पे वो पूछते हैं कि भाई आप दिल्ली में ऑप्ट करेंगे या नहीं, तो आई सेलेक्टेड नॉट ऑप्टेड, तो अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा आ गया। सो दिस इज़ नॉट फॉर मी। लास्ट वन इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो आई एम वर्किंग इन अनदर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, तो मैं वहीं से फॉरवर्ड कराऊंगा। तो जब मेरी फॉरवर्ड हो जाएगी, DOPT अपने आप इसको अपलोड कर देगी और यहाँ पर सबमिटेड खुद लिखा आ जाएगा। वरना उनसे हम एक बार कांटेक्ट करके उनकी गिवन ईमेल पे हम पूछ सकते हैं कि वेदर आपको रिसीव हुआ या नहीं। अगर हो गया है तो वो यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देंगे और देन वी कैन सबमिट आवर फाइनल फॉर्म। तो यहाँ पर आपकी मेडिकल हो गया, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हूँ मैं, और जो होंगे वो करा सकते हैं वेरिफिकेशन, उसमें डिटेल्स भर के। विलिंगनेस फॉर्म आई हैव सबमिटेड ऑलरेडी कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। एंड अटेस्टेशन फॉर्म्स में आपको मैं शो कर देता हूँ इसमें क्या चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू दैट। तो आप देखेंगे कुछ भी चेंजेस नहीं है, नॉट इवन सिंगल चेंज। सेम जो मैंने आपको अभी लास्ट ईयर का अटेस्टेशन फॉर्म दिखाया था बिल्कुल सेम है। कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको बता रखे हैं कैसे कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरनी होगी, डेट मंथ ईयर के हिसाब से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले अटेस्टेशन फॉर्म्स में ये कुछ मेंशंस हैं, क्लॉसेस, इनके अंदर की डिटेल्स आपको फिल करनी है। फर्स्ट पॉइंट इज़ ये पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपको नाम वगैरह अपना सब डालना है, आप कहाँ वर्किंग हैं, कहाँ अभी रहते हैं, ये सारी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। सेकंड वन इज़ योर रेसिडेंशियल हिस्ट्री, आप पिछले 5 सालों में 1 साल से ज़्यादा कहाँ रहे हैं वो आपको डिटेल्स मेंशन करनी है। थर्ड वन इज़ योर फैमिली डिटेल्स, आपको अपने फादर मदर का नाम, स्पाउस है तो स्पाउस का नाम थर्ड कॉलम में, और उनकी डेट वगैरह, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन करनी है। फोर्थ कॉलम में फॉरेन चिल्ड्रन, जो सब में मतलब सेम चीज़ें आप देख रहे हैं, उसमें भी थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर है आपके कोई फॉरेन में बच्चे पढ़ते हुए तो आपको डालना है, वरना आप खाली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं इस पर एस्ट्रिक का मार्क भी नहीं है रेड कलर का, तो जो रेड कलर नहीं है वो बेसिकली मैंडेटरी नहीं है फिलअप करने के लिए, आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे इसमें एक और है प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, चाहें डाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज़ बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, और उसके बाद आपकी प्लेस, बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, और आप देख सकते हैं कि योर रिलीजन, कैटेगरी, और ये 2 पॉइंट्स हैं, यस या नो में आपको इसके आंसर देना है। तो बेसिकली आपकी ये नॉर्मल सी डिटेल्स हैं जो आपके मैंने आपको अटेस्टेशन फॉर्म्स की पहले बारीकियाँ बताई थी उसमें भी था। एजुकेशन में आप अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन वगैरह के या पोस्ट ग्रेजुएशन के डाल सकते हैं, कब की ज्वाइनिंग थी, कब एंटर किया, कब एग्ज़िट किया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस में आप कहाँ वर्किंग है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड चेक में आपको यस या नो में जो हमने पीछे आंसर किए थे ना अरेस्टेड वगैरह के, यस या नो में, डिटेंशन में रहे हो, अरेस्टेड नो, और क्या आप कभी प्रोसिक्यूट हुए हो, नो। अगर आप हुए हो तो यस करना है आपको, फिर आपको वहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेंगी चीज़ें। अगर आपको किसी क्रिमिनल केस में कोर्ट ऑफ लॉ ने कभी ये किया है, नो, और एनी ऑफेंस के लिए नो, और उसके बाद कभी इंस्टीट्यूट से आपको एक्सपेल किया है, डिस्चार्ज किया है, यस या नो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अगर आता है, अंडर द गवर्नमेंट, और अदरवाइज़ वैसे भी, तो यस या नो में आंसर देना है। हैव यू एवर बीन रस्टिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी, रस्टिकेट किया है, यस या नो। उसके बाद कभी आपको SSC ने या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने, UPSC ने, UPPCS ने, किसी भी कमीशन ने आपको डीबार किया है कि भाई आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते क्योंकि आपको इस केस में पकड़ा गया है चीटिंग के, तो आपको यस या नो में उसका आंसर देना है। तो वो सारी बेसिकली आपकी अटेस्टेशन फॉर्म्स में ये डिटेल्स चेक करते हैं, आपकी खुद से आपकी जानकारी लेते हैं और बाद में उनको चेक करते हैं। समझ रहे हैं आप? पहले आपसे खुद की चीज़ें पूछेंगे, आप बढ़िया लिखेंगे, अगर कुछ छुपाएंगे तो बाद में आप फंसेंगे, सिंपल। तो आपको जो सच है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट वन इज़ डिक्लेरेशन। अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन प्रूफ देना है आपको 2-3 पॉइंट्स के, आपको यहाँ पर अपना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के नाम देने हैं, उनका नंबर देना है, एंड लास्ट आपको सेव करके एंड देन यू कैन एग्ज़िट। और यहाँ पर आप
एग्ज़िट नहीं, आप यहाँ पर इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन यहाँ पे ड्राफ्ट व्यू में आपका आ जाता है कि आप यहाँ पर ड्राफ्ट व्यू में जाके इसको, ये आपकी बेसिकली सारी डिटेल्स आ गई भरने वाली, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसको हम फाइनली सबमिट कर सकते हैं फाइनलाइज़ करके ही। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप एडिट कर सकते हैं और आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आपका विलिंगनेस हो गया, आपका नेक्स्ट वन अटेस्टेशन हो गया, नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल, वो आप फॉरवर्ड करा देंगे। तो ये आपका बेसिकली पूरा इस बार परफॉर्मा DOPT ने दिया है, किससे आप अपना सबमिट कर सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह इसके रिगार्डिंग। तो थोड़ी लेंथी वीडियो है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और कोई डाउट हो कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन अटेस्टेशन फॉर्म्स में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और दैट्स ऑल। मैंने ये अटेस्टेशन फॉर्म्स आपको इसलिए दिखाया था ताकि आप लोग मोटिवेट हों और लोगों में इंफॉर्मेशन भी बटे कि हाँ कैसे उसको फिलअप कर सकते हैं। बेसिकली माई मेन पॉइंट वॉज मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। सो गवर्नमेंट जॉब बहुत लोगों की उम्मीद होती है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, बहुत लोगों का सपना होता है CGL क्रैक करना। लाखों में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 30-30, 40-40 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं अभी भी एक्चुअली, और उसमें से कुछ पोस्ट निकलती हैं, कुछ अच्छी पोस्ट निकलती हैं, ऑलमोस्ट सारी पोस्ट निकलती हैं अच्छी। वहाँ पर आप एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, तो माँ बाप का बहुत ज़्यादा आप प्राउड फील करा सकते हैं। तो बेसिकली आप, अगर आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म है तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ज्वाइनिंग का वेट करिए और 15-20 दिन, महीने भर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपके पास नहीं है अभी अटेस्टेशन फॉर्म्स तो आप उसके लिए तैयार कीजिए कि हाउ मतलब मैं इस मुकाम तक पहुंचूं कि मैं आज कभी वीडियो बनाऊं या नॉर्मल एक अटेस्टेशन फॉर्म बनूं और प्राउड फीलिंग हो, SDM ऑफिस में जाऊं, वहाँ पे अपने आप को वेरीफाई करा के आऊँ, कैरेक्टर को मेडिकल करा के लाऊं। वो सारी जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, ये मतलब मैं चाहता हूँ आप लोग एक्सपीरियंस करें, तभी ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है और बहुत मोटिवेशन वाली चीज़ें हैं, आप लाइफ में ये एक्सपीरियंस करें और बहुत लाइफ आपको सिखा के जाएगी। इसलिए ये तो शुरुआत है। अगर आप लोग इतनी एज में, अगर आप 25-30 तक भी हैं अभी और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, बिकॉज़ यू नेवर नो कब क्या आपके नसीब में लिखा हो। आप बस मेहनत करते जाइए, आगे सीढ़ी पे सीढ़ी बढ़ते जाइए। और दैट्स ऑल, आई विल एंड माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।